हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों पिछले क्लास में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट करके आज हम चैप्टर 5 यानी कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति के ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये 5वां चैप्टर हमारा बहुत ही मजेदार है। वैसे हर चैप्टर बहुत अच्छे है, आप लोग अपने मन लगाकर पढ़िएगा। तो दोस्तों ये कार्य क्या होता है आज हम जानेंगे, ये ऊर्जा क्या होता है और शक्ति क्या होता है। दोस्तों कार्य कहते किसे हैं ये पहले समझते हैं। भौतिकी के अनुसार कोई वस्तु पे हम काम किए और वो वस्तु विस्थापित नहीं हुआ तो वह कार्य नहीं कहलाएगा। अगर वह विस्थापित हो जाए तो वह कार्य कहलाएगा। जैसे कि हम किसी गाड़ी को धक्का दे और वह एक स्थान से धक्का देकर यहाँ से उस गाड़ी को हम अगर यहाँ धक्का देकर ले गए, फिजिक्स के अनुसार ये कार्य कहलाएगा। अगर हम वह वस्तु को धक्का नहीं दे पाए, उसे विस्थापित नहीं कर पाए तो वह कार्य नहीं कहलाएगा। चलिए दोस्तों डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि किसी वस्तु पर कार्यरत बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहेंगे। दोस्तों किसी वस्तु पर कार्यरत बल, किसी वस्तु पर जब हम फोर्स लगाएंगे और बल की दिशा में, अब उसी दिशा में वह विस्थापित हो जाए, जैसे कि हम उधर से धक्का लगा रहे हैं, वह अपोजिट आ रहा है मेरा, तो वो भी उस टाइम भी हम कार्य का जो है अगर हम पढ़ेंगे आगे कि वह कार्य जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है तो उस अनुसार से बटा जाएगा। लेकिन वह बल की अगर दिशा में हो तो कार्य का जो है एक फॉर्मूला बन के आता है कि कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन हुआ उसके गुणनफल। ठीक है दोस्तों, तो वही बात हो रहा है कि विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ठीक है, चलिए तो कार्य का फॉर्मूला भी आप समझ गए कि बल गुने जिस ओर हम बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, उसी की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। ठीक है, तो यह नॉर्मल कार्य का फॉर्मूला हो गया। ठीक है दोस्तों, कार्य को W से हम सूचित करते हैं। दोस्तों वेट को W से सूचित करते थे लेकिन वह छोटा W था और ये बड़ा W से सूचित करते हैं, और बल को F से और विस्थापन के S से, यानी कि W बराबर F इंटू S। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों कार्य अगर हम करेंगे तो इसमें कोई परिणाम और दिशा की गुणनफल होगी, जिसमें कार्य और दिशा दोनों हो वह हमारे सदिश राशि कहलाता है। लेकिन यह एक ऐसा नहीं है कि कार्य में परिणाम और दिशा भी हो, ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, कार्य क्या है, अदिश राशि है। दोस्तों कार्य कभी धनात्मक भी हो जाता है, कभी ऋणात्मक भी, और कभी शून्य भी हो सकता है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ाएंगे कि धनात्मक कब होता है, ऋणात्मक कब होता है और शून्य कब होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। जूल को जे से सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, जूल को किसे, जे से सूचित करते हैं, और 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता था, इसी प्रकार 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, चलिए आप लोग को ये कार्य समझ में आया कि कार्य किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक जो है ऊर्जा किसे कहते हैं। हमने कार्य के बारे में अच्छे से समझ गए कि कार्य किसे कहते हैं। वह किसी वस्तु के द्वारा जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो वह बल के दिशा में विस्थापित हो, कार्य कहलाता है। चलिए अब ऊर्जा के बारे में समझते हैं दोस्तों कि ऊर्जा किसे कहते हैं, एनर्जी क्या होता है। दोस्तों यहाँ देखिएगा कि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि किसी व्यक्ति में अधिक एनर्जी आ जाने पर क्या होता है, उसमें कार्य करने की अधिक क्षमता आ जाती है। अगर किसी का एनर्जी लॉस है, मतलब कि 2-4 दिन से वह भूखे है, उसके अंदर कुछ ऊर्जा नहीं है, उसमें कुछ काम होगा, कार्य करने की उसमें कुछ क्षमता होगी, नहीं होगी। तो दोस्तों सिंपल फंडा समझ सकते हैं कि जिसमें कार्य करने की क्षमता हो उसे हम उसके ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, जिसमें कार्य करने की क्षमता हो उसे ऊर्जा कहेंगे। दोस्तों ऊर्जा को भी हम जूल से मापते हैं कि ऊर्जा का ऐसे मात्रक भी जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है, जूल होता है। दोस्तों ऊर्जा भी क्या है, एक अदिश राशि है। ऊर्जा भी एक अदिश राशि होती है। ठीक है, याद रखिएगा, कार्य भी और ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। दोस्तों ऊर्जा जो है 2 प्रकार की होती है। एक गतिज ऊर्जा होती है जो गति के कारण होता है, एक स्थितिज ऊर्जा होती है। दोस्तों ऊर्जा के 2 प्रकार, पहला गतिज और दूसरा स्थितिज होता है। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों गतिज ऊर्जा का जो है इंग्लिश नाम काइनेटिक एनर्जी है। वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ देखिए किसी वस्तु में अपने गति के कारण
जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब दोस्तों कोई भी वस्तु को फेंका जाए उसमें क्या होगा, एक गति उत्पन्न होगी और उस गति में जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसे हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। जैसे कि दोस्तों यहां देखिएगा कि बंदूक से छोड़ी गई गोली, अगर हम बंदूक से गोली छोड़ दे तो वह एक गतिज ऊर्जा मतलब बहुत गति के साथ ऊर्जा प्राप्त करते दूसरे जगह पे जाएगा, तो यह एक गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल हो सकता है। धनुष से छोड़ा गया तीर, दोस्तों यदि हम किसी धनुष से तीर छोड़ेंगे तो वो भी क्या होगा, एक गति के साथ आगे बढ़ेगा ना, और उस गति में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए कि गतिमान हथौड़ा, जैसे दोस्तों अगर हम हथौड़ा चला रहे हैं, बड़ी तेजी से चला रहे हैं, ठीक है, और वहां से ऊपर से जब हम नीचे ऐसे मारने के लिए जब ऊपर से नीचे ऐसे करे तो वह रुक नहीं सकता है बीच में, क्योंकि हमारा जो है गतिमान हथौड़ा उसमें एक एनर्जी आ जाती है, उस एनर्जी को हम कहेंगे कि गतिज ऊर्जा, उस गति के कारण एनर्जी उत्पन्न होता है। ठीक है, और देखिए दोस्तों कि गिरती हुई वर्षा की बूंदे, जब ऊपर से वर्षा नीचे की ओर गिरती है उसमें भी कुछ गति आता होगा, उसमें ऊर्जा प्राप्त होता होगा, उस वस्तु को भी मतलब कि बारिश के जो बूंद है वो भी एक गतिज ऊर्जा के साथ नीचे गिरती है। ठीक है, बहती हवा, दोस्तों हवा भी एक गतिज ऊर्जा के साथ गति करता है और उसमें एक ऊर्जा प्राप्त होता है जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। आपको समझ में आ गई होगी कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, जो गति के कारण ऊर्जा प्राप्त करे उसे गतिज ऊर्जा कहेंगे। दोस्तों गतिज ऊर्जा को हम ई के यानी कि काइनेटिक एनर्जी से सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ई के यानी कि एक गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, जहां दोस्तों एक गतिज ऊर्जा हो गया और दूसरा स्थितिज ऊर्जा हो गया। ठीक है, चलिए इतना आप लोग नोट कीजिए, स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों कि स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। दोस्तों किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे उस वस्तु का स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, उसे उस वस्तु का स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। बोलने का मतलब यह है दोस्तों कि यदि किसी वस्तु में उसके परिवर्तन करने पर उसमें कुछ ऊर्जा प्राप्त होगा, ठीक है, और उस ऊर्जा जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए दोस्तों कि एक स्प्रिंग को खींचने से उसके स्थिति में परिवर्तन होगा। दोस्तों यहाँ देख लीजिए कि ये एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को ऐसे अगर खींचा जाए तो मान लीजिए कि ये इतना बड़ा हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा दोस्तों, अगर छोड़ेंगे तो वह फिर अपनी अवस्था में आ जाएगी, यानी कि इसमें कुछ ऊर्जा मतलब ऊर्जा बन रही है। ठीक है, इसे खींचे रखने पर इसमें कुछ ऊर्जा प्राप्त हो रहा होगा और इसी परिवर्तन के होने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि दोस्तों उस स्प्रिंग में जब खींचकर उसे रख देंगे तो उसमें कुछ ऊर्जा प्राप्त होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगा और इसी ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा को ईपी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, ई फॉर एनर्जी और पी से पोटेंशियल यानी कि ईपी से सूचित करते हैं। और ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों mgh, ऊर्जा बराबर ईपी बराबर mgh होता है, जहां दोस्तों m यानी कि द्रव्यमान, g यानी कि गुरुत्वीय त्वरण और h फॉर ऊंचाई होता है। ठीक है दोस्तों ये हम कार्य ऊर्जा तो पढ़ चुके हैं, ऊर्जा का प्रकार भी पढ़ चुके हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा में रूपांतरण कैसे होता है। ऊर्जा के अंदर जो है, ऊर्जा में एक वस्तु से दूसरे वस्तु के अंदर एक ऊर्जा रूपांतरण होता है, ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ऊर्जा का रूपांतरण में हम पढ़ेंगे कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, इसी को ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। दोस्तों रूपांतरण मतलब होता है कि एक स्थिति से दूसरे स्थिति में बदल जाना, एक रूप से दूसरे रूप में जो है उसका बदलाव ही रूपांतरण कहलाता है। दोस्तों ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, तो आप लोग देखे होंगे कि अगर आप कभी जो है कोयला जलाए, ठीक है, कभी आप कोयला जलाए तो कोयला एक रसायन है, उसमें जब जलाते हैं तो क्या उत्पन्न होता है दोस्तों, अगर कोयला जलाने पर क्या उत्पन्न होता है बताइए,
जब कोयला जलाते हैं तो उसमें एक आग बनता है, उसमें से कुछ ऊर्जा उष्मा निकलता है, यानी कि ताप बनता है, और उसमें कुछ प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो हम बोल सकते हैं सीधे सी कि कोयला जलाने पर उष्मीय ऊर्जा एवं तापीय ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। कोयला किस में परिवर्तन होता है? उष्मीय ऊर्जा और तापीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। उसी तरह दोस्तों पहले जो है लाइट बिजली की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में नहीं थी, तो वहां के लोग जब क्या करते थे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग ये सब क्या करते थे, एक लालटेन था, उसमें किरोसिन तेल डालकर उसे दिया, मतलब कि उसमें ऊर्जा मतलब उष्मा और ताप का निर्माण करते थे, जिसे हमें प्रकाश मिलती थी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखिए लालटेन जलाने पर किरोसिन का रसायन जो है, किरोसिन तेल जो है उसमें प्रकाश एवं उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। क्या दोस्तों ये सही बात है? आप लोग जानते हैं लालटेन क्या होता है? आप लोग जानते हैं? चलिए जानते होंगे तो बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार दोस्तों टॉर्च के सेल में रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत एवं प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन। दोस्तों टॉर्च में जो सेल होता है उसे अगर कनेक्ट किया जाए तार से तो वह क्या करता है, तो वह एक रासायनिक ऊर्जा बनकर, मतलब कि टॉर्च के सेल में कुछ रासायनिक ऊर्जा होती है, वह परिवर्तन किसमें होता है, तो विद्युत ऊर्जा में एवं प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, उसी तरह दोस्तों अगर पटाखों के रासायनिक ऊर्जा में, दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि पटाखों में कुछ बारूद होती है, तो वो भी कुछ रसायन से मिलकर बनाई जाती है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि पटाखों में रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है, कुछ रसायन उसमें संचित करके रखा जाता है, और पटाखों के कुछ उष्मीय ऊर्जा देने पर, और पटाखों में अगर आग जलाने पर कुछ उष्मीय ऊर्जा देने पर क्या होता है दोस्तों, तो वह विभिन्न रूप में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? वह विभिन्न रूप में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि ध्वनि उत्पन्न करना। और पटाखे जलाते हैं तो दोस्तों उसमें बहुत ज्यादा आवाज होती है, तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होता है, और प्रकाश उत्पन्न होता है। जब पटाखा फूटता है तो उसमें से कुछ प्रकाश भी उत्पन्न होता है। दोस्तों उष्मा भी कुछ उत्पन्न होता है, जिसमें प्रकाश उत्पन्न होता है उसमें उष्मा भी उत्पन्न होता होगा। ठीक है, और इसी तरह दोस्तों पटाखों की टुकड़ों की गति में बदल जाती है। अब पटाखा जब फूटता है तो उसके छोटा छोटा पार्ट में बदल के वह गति में, मतलब कि वहां से फूट के बिखर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई दोस्तों कि दैनिक जीवन में कुछ घटनाओं की ऊर्जा रूपांतरण का उदाहरण, मतलब कि हमारे जीवन में ऊर्जा रूपांतरण कैसे होता है, ये सारी चीज हमारे जीवन में होने वाली घटना है। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है दोस्तों ऊर्जा का संरक्षण कैसे होता है। ठीक है, मतलब कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। दोस्तों ऊर्जा का रूपांतरण जैसे हम समझ गए, इसी में जो ऊर्जा संरक्षण होता है उसे हम मतलब कि ऊर्जा संरक्षण कहते हैं। चलिए हम जानते हैं ऊर्जा संरक्षण एक्शन में परिभाषित रूप से कैसे लिखा जा सकता है। चलिए दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत परिभाषित रूप से देखते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, किंतु दोस्तों इसे एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण किया जा सकता है। अभी हम पढ़े हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। जैसे कि कोई एक वस्तु है, जैसे कि एक टॉर्च का सेल है, उसमें क्या होगा दोस्तों, तो उसमें कुछ रसायन होगा, और रसायन क्या होता है, एक संचित रूप से स्थित होता है। जैसे ही टॉर्च में वो सेल को लगाया जाता है तो सेल जो है क्या चीज करता है, तो प्रकाशीय रूप में प्रकाश उत्पन्न करता है, और प्लस में कुछ उष्मा भी उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, तो यह क्या किया, तो देखिए ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, इसे ऐसे नॉर्मली उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। लेकिन एक वस्तु से, जैसे कि सेल में कुछ रसायन था, उसमें ऊर्जा था, इसमें क्या था, कहीं न कहीं ऊर्जा रहा होगा, उस रसायन में कुछ ऊर्जा रहा होगा, तो इसे एक रसायन ऊर्जा से किसमें परिवर्तन किया गया, तो वह प्रकाश एवं उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन किया गया। तो इसी परिवर्तन को एक ऊर्जा का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है, कि उसमें संरक्षण करके, उसमें कुछ बचा के संरक्षण करके वह परिवर्तन कर देता है, यानी कि रूपांतरण कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ आ गया कि ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है, इसे तो केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतर किया जा सकता है। ठीक है, इसे ही क्या कहेंगे दोस्तों, बताइए आप लोग, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहेंगे। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पिछले एग्जांपल में था कि अगर कोई कोयले को जलाया जाए, कोयला एक रसायन है दोस्तों, उसको जलाया जाए तो होगा क्या, उसमें कुछ ऊर्जा मिलेगा,
ताप मिलेगा, ऊष्मा, प्रकाश भी मिलेगा, और क्या मिलेगा दोस्तों, ऊष्मा मिलेगा और प्रकाश मिलेगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों यहाँ पे ये भी क्या है, यह कोयला एक ऊर्जा से दूसरे मतलब कि तापीय ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, ये सारी चीज में परिवर्तन हो गया। तो ये भी क्या है, संरक्षण हुआ ना, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हुआ ना, रूपांतर, तो इसे ही कहेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको वही जोश और जुनून के साथ आप ये सारे टॉपिक जो है रिवीजन करते, फिर आगे क्लास के में आइएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों एंड बाय बाय।